पाकिस्तान ने भारत पर ही, मोदी जी हमने क्या सोमालिया पर हमला करना था, इसके बाद हमने क्या इथियोपिया पर हमला करना था, हमने ब्राजील में हमला करना था, जैसी करनी वैसी भरनी। और उसके बाद कहां उन दावों से, कहां उन भड़कों से बात शुरू हुई थी, और फिर बात कहां यहां पर आकर आई कि दुश्मन की नुमाइंदा ने पूरी कौम के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम अब मजीद हमले करना नहीं चाहते, बस पाकिस्तान मजीद हमले ना करे तो अब हम मजीद हमले नहीं करें। ये हम नहीं कह रहे, ये आपने कहा। Armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हम नहीं चाहते, बशर्ते के पाकिस्तान में, हम तो पहले लम्हे से यही कह रहे थे कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। जब जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ राफेल नहीं गिरे, इन कुछ घंटों ने, ये अप्रैल से लेके मई तक के जो सारे के सारे एपिसोड थे, खास तौर पे 6 मई से 10 मई तक का एपिसोड था, इसमें दुश्मन का ज़र्फ भी गिरा, दुश्मन का जहाज भी गिरा और दुश्मन का झूठ भी बेनकाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दिन के उजाले में धड़ल्ले से बेशर्मी के साथ झूठ बोला जाता है। कभी कहा जाता है कराची पर कब्जा हो गया, कभी कहा जाता है इसको निकाल दिया गया, कभी कहा जाता है इसको फायर कर दिया गया, कभी कहा जाता है लाहौर के पोर्ट पर ही कब्जा हो गया। भाई हम लाहौर में खड़े, यहाँ पोर्ट नहीं है, यहाँ पर पानी बरामद नहीं हुआ अभी तक, इसलिए लाहौर पोर्ट होगा तो फिर उस पर कब्जे की बात होगी। लेकिन आप देखिए झूठ का अंबार किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है, मतलब अब कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान में। खबर ये भी आ रही कि पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। थोड़ी देर पहले पेशावर पर भी इंडिया, कराची का भी मैंने सुना है आई है, जी इंडियन नेवी कराची। 8 और 9 मई को हिंदुस्तानी टेलीविजन मीडिया ने सहाफत को शर्मसार करने, सहाफियों की नाक काटने की मिसाल कायम की। वहां के चैनल से पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही थी, गुस्सा, झूठ, बोहतान, दावे, गाली, और यहां आवाम उसके जवाब में क्या कर रही थी। यानी शायद गुस्सा उनको ज्यादा इस बात पर भी था कि यार ये लोग ये डर क्यों नहीं रहे, हमारा तो वजीर आजम भी धमकियों पर उतरा है, वो कह रहा है कि मैं गोली मारूंगा, फिर भी डर नहीं रही है। इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों ने मीम्स बना बनाकर सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी जाहिर नहीं की, वो तो किया ही, लेकिन ये भी बताया कि अमली तौर पर साबित किया कि यहाँ पैनिक का कोई सिलसिला था ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि माजरत के साथ आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको इतना सीरियस लें, इसलिए ये कौम अलग ही एक माहौल बनाई हुई थी। आपने वो तो देखा है इब्तिदा में कि वहाँ के चैनल्स ने क्या माहौल बनाया हुआ था, ज़रा यहाँ जो मीम्स का माहौल पाकिस्तान की आवाम ने बनाया हुआ था उसको भी एक नज़र देखते हैं। हमारी साइड पे कोई ड्रोन व्रोन, कोई जहाज जहूज नहीं गिरा। इंडिया वालों ऐसा भेदभाव नहीं करते, हम क्या तुम्हारे दुश्मन नहीं थे? हाँ? पाकिस्तानी अवाम सिर्फ ऐस करके गुस्से दे विच कि इंडियन ड्रोन साडे शहर क्यों नहीं आया। पहले जंगा एडियां एडियां लम्मियां चलदियां सी, महीना 2 महीने, साडी वारी सिर्फ 1 हफ्ता, कोई मजा नहीं आया। दोबारा लाओ। हेलो, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम तरीन दिन को 365 दिन मुकम्मल होने पर हम दुनिया के तमाम अमन पसंदों को बिलउमूम और पाकिस्तान के तमाम वासियों को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पे अफवाज पाकिस्तान की, अवाम पाकिस्तान की इस बेहतरीन कामयाबी पर और इस खुसूसी नशरियात में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज की इस नशरियात में वतन के गुन गाएंगे, वतन की बात करेंगे, वो मिल्ली नगमे सुनेंगे कि हमने जिसके बारे में साबित किया कि इन मिल्ली नगमों में हम जो कहते हैं ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये सिर्फ जज्बातियत नहीं है, ये हकीकत है। जब वक्त आता है तो हम साबित करते हैं और हमने साबित किया। आपसे भी बात होगी, मिल्ली नगमे भी होंगे, ये सब कुछ आज की इस खुसूसी नशरियात में। और जोश और जज्बा कम ना हो क्योंकि आवाज बहुत दूर तक जा रही है। हमारी आज की इस नशरियात में हमारे साथ यहाँ मेरे दाएं तरफ तशरीफ फरमा एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान की बिलाशुबा
लिविंग लेजेंड है। आपने इनको हर रूप में देखा, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो फनकारी हो, चाहे वो होस्टिंग हो, मतलब अब चाहे वो स्किट्स करने हो। कौन सा रूप है जिसमें आपने इनको नहीं देखा और आपने इनको नहीं सराहा? और आज अब इनका जो एक और रुख है, यानी कि मिली नगमे, और मिली नगमे भी कुछ ऐसे जो कि हमें माजी में ले जाएंगे, मिली नगमे भी कुछ ऐसे जिनसे हमारी माजी की ज़बरदस्त यादें जुड़ी हुई हैं। मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के नगमे सुनाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है द वन एंड द ओनली, द लेजेंडरी बुशरा अंसारी साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत खुश, बहुत मजे में।